प्रेज़ लॉर्ड। ओलिवर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की सुबह हम फिर से परमेश्वर के वचन की महिमा करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें बहुत से लोगों को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको प्राप्त हो सके और आप परमेश्वर के वचन की महिमा में और बढ़ते चले जाएं। आइए हम परमेश्वर के वचन की तमजीद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है समर्पित होना या समर्पण, डेडिकेट करना अपने आप को। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और सीखेंगे कि कैसे हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने की ज़रूरत है, समर्पण का जीवन लाने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। समर्पित होने की जब हम बात कर रहे हैं तो समर्पण का मतलब होता है कि अपने आप को किसी काम के लिए दे देना। समर्पण का मतलब होता है अपने आप को डेडिकेट कर देना। और बहुत से पर्यायवाची में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर अलग कर देना, परे रखना, काबू रखना, ये समर्पित होने का मतलब है, या अपने आप को अर्पित कर देना। इसे हम समर्पित होने का मतलब कहते हैं। और आज परमेश्वर का वचन भी कुछ समर्पण के बारे में, समर्पित होने के बारे में मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है। मसीह जीवन में जब हम चल रहे हैं, जब हम बढ़ रहे हैं, जब हम मसीह में के नए विश्वास में बढ़ रहे हैं, जब हम मसीह की पत्री अपने आप को कहते हैं और हम उसकी बातों में बढ़ रहे हैं, लोग हमें पढ़ते हैं, लोग हमें जज करते हैं, लोग हमें देखते हैं, और हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी ये भी है कि हम परमेश्वर के वचनों में अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, ताकि हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। आज एक किस्सा आपके साथ बताएंगे जो वचन में लिखा है, जो वचन में एक परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन में एक काम हुआ है। और यीशु मसीह पहली बार गलील के काना में पहुँचे हैं और उन्होंने एक आश्चर्य कर्म को वहाँ पर किया है। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का ये पहला आश्चर्य कर्म है। उसने उस आश्चर्य कर्म को गलील के काना में, जहाँ पर एक ब्याह का समय है, एक शादी का समय है, वहाँ पर किया है। और उस कहानी से हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कही गई बात में समर्पित रहेंगे, तो हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को और उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आइए हम पढ़ें जो मिलेगा यूहन्ना 2 अध्याय और उसके पहले पद से आपके लिए ये आयत पढ़ेंगे, और 8वें, 9वें, 10वें पद तक इस आयत को पढ़ेंगे और हम परमेश्वर की महिमा को इस वचन में देखेंगे, जहाँ पर जिक्र कुछ इस तरीके से लिखा है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से। तीसरे दिन जब गलील के काना में किसी का ब्याह था, तो यीशु की माता भी वहाँ थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते पर गए थे। जब दाखरस घट गया तो उसकी माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उनसे कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। 5वें पद में लिखा है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। यहाँ पर एक किस्सा है कि यीशु मसीह एक शादी में गए हुए हैं, और यीशु मसीह अपनी माँ के साथ, अपने चेलों के साथ उस शादी को अटेंड कर रहे हैं। और जब कोई भी जन शादी में जाता है तो वो वहाँ पर काम नहीं करता, क्योंकि वो वहाँ पर नेवते पर गया है। और यीशु मसीह भी वहाँ पर नेवते पर गया है, वहाँ पर खाने पीने के लिए गया है, उसे इनविटेशन आया है, उसकी माँ को इनविटेशन आया है, और यीशु मसीह उस शादी के जगह पर गए हुए हैं। और बाइबल बताती है और धर्मशास्त्र इस बात को बहुत क्लियरली बोलता है कि उस शादी में दाखरस घट गया है। पुराने समय में लोग, जैसे हम आज के समय में कोल्ड ड्रिंक और कॉफ़ी का इंतज़ाम करते हैं, उस समय में लोग दाखरस का इंतज़ाम किया करते थे और दाखरस डिस्ट्रीब्यूट करते थे, दाखरस बांटा करते थे, और लोग जश्न मनाते थे, खुशी मनाया करते थे। और वही समय है कि दाखरस बटा है, लेकिन दाखरस
घट गया। तब यीशु मसीह की माता उनके पास आई और कहने लगी कि यीशु दाखरस घट गया है। यीशु मसीह ने एक बात उनसे कही कि अभी मेरा समय नहीं आया है, जब मेरा समय आएगा तब मैं काम करूँगा। क्योंकि वचन बताता है कि हर एक चीज़ का समय है और सारी चीज़ें परमेश्वर ने समय के हिसाब से निर्धारित करी हैं। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने अपनी माता से ये कह दिया, लेकिन उनकी माता समझदार थी, उनकी माता जानती थी। उनकी माता ने जा कर के उन सेवकों से जो वहाँ पर काम कर रहे थे उनसे कहा कि जो कुछ भी यीशु कहेगा उसे तुम पूरा कर देना। और सेवकों ने बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को लिया है, बड़ी गंभीरता के साथ इसको अपने जीवन में बसा लिया है, इस बात को कि उसकी माता ने एक हिदायत दी है कि जो कुछ भी ये कहे तुम वही करना। उस बात को उस चेलों ने, उन सेवकों ने अपने दिल में बसा लिया है, अपने आप को उस बातों के कंट्रोल में कर दिया। और 6वीं बात पद में लिखा है कि वहाँ पर यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। 7वें पद में, जहाँ पर मैं आपका ध्यान ले जाना मांगता हूँ, लिखा है तब यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। और तब उसने उनसे कहा कि अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यीशु मसीह ने कहा कि इन मटकों में जिसमें दाखरस था, जिसमें पानी समाता है, इसमें अब पानी भर दो। और लिखा है वचन के हिसाब से कि उन्होंने वैसा ही काम किया, उन्होंने उसमें पानी भर दिया। जो सेवक हैं वो परमेश्वर के वचन में समर्पित हो गए। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के वचन में डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया कि जो ये कह रहा है हम वैसा ही कार्य करेंगे। उन्होंने अपने आप को उसके कार्य में सौंप दिया, जैसा वो कह रहा है उसने वैसा ही कर दिया। उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया कि परमेश्वर अभी तो दाखरस घटा है, पानी नहीं घटा है कि हम पानी जाकर बांटें। उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया है मेरे और आपकी तरह, जैसे हम और आप कभी कभार क्वेश्चन कर लेते हैं कि अरे वहाँ पर तो दाखरस घट गया है, आप पानी क्यों भेज रहे हैं। लेकिन इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, पर इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के वचन पर समर्पित कर दिया है। यीशु मसीह के कहने पर अपने आप को समर्पित कर दिया, डेडिकेट कर दिया। और बाइबल बताती है कि उस जगह पर यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म किया। और प्रधान ने यहाँ तक कह दिया कि लोग सबसे पहले उत्तम देते हैं, बाद में मध्यम देते हैं, लेकिन यहाँ पर तुमने पहले मध्यम परोसा है और अब उत्तम लेकर के आए हो। परमेश्वर के लोगों, मैं बताना मांगता हूँ इस बात से, ये जो दृष्टांत आपके बीच में रखना मांग रहा हूँ, ये इसलिए रखना मांग रहा हूँ कि यहाँ पर चेले परमेश्वर के वचनों के प्रति समर्पित हैं। ये सेवक लोग जो वहाँ पर काम करते हैं और चेले इस बात को देख रहे हैं और चेले इस बात को देख करके समझ रहे हैं। और चेलों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने और उस जगह पर यीशु मसीह ने अपने पहले आश्चर्य कर्म को किया है। सब लोग इस बात को देख रहे हैं, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन वो सेवक प्रभु के वचन में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, डेडिकेट कर दिया, अपने समर्पण को वहाँ पर दिखाया है। उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने अपने आप को वहाँ पर समर्पित कर दिया, पूर्ण समर्पण दिखाया है। और इसलिए प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पर आश्चर्य कर्म को प्रकट करने पाए। परमेश्वर के लोगों, जब हमारी ज़िंदगी भी परमेश्वर के प्रति समर्पित होगी तो हम भी अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े मुआवजे देखने पड़ेंगे, बड़े बड़े काम देखने पड़ेंगे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमारी ज़िंदगियों में होने पाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को उसके कहे अनुसार समर्पित कर दिया है, सौंप दिया है, दे दिया है। हन्ना के बारे में लिखा है पहला शमूएल उसका 1 अध्याय और उसके 11वें पद को पढ़ेंगे तो हन्ना के बारे में लिखा है कि ये बांझ है, और लिखा है ये बांझ के साथ साथ ये परमेश्वर के भवन में जाया करती है, उसकी आराधना किया करती है। इसने अपने आप को परमेश्वर के भवन में सौंप करके रखा है, इसने अपने आप को परमेश्वर के भवन में समर्पित करके रखा है, अर्पण करके रखा है, डेडिकेट करके रखा है, समर्पण करके रखा है अपने आप का।
और बाइबल बताती है कि जब इसने अपने आप को परमेश्वर के वचन में डेडिकेट करके रखा है, लिखा है ये रो रही है, इसका मन व्याकुल है, ये प्रार्थना कर रही है। और 11वें पद में लिखा है कुछ इस तरीके से, और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वो दूध पी ही रहा होगा तब से मैं उसे तेरे भवन में समर्पित कर दूंगी, डाल दूंगी, दे दूंगी, अर्पण कर दूंगी। और बाइबल बताती है कि वो शैमुएल बहुत से लोगों के लिए बरकत का कारण बना। इसके 28 पद में लिखा है, इसलिए कि मैं भी उस यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वो अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। लिखा है पहला शमूएल 1 अध्याय 27 और 28 पद में कि ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी है और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। और कहने लगी एली से कि इसलिए मैं इस बच्चे को परमेश्वर के भवन में अर्पित कर दूंगी, परमेश्वर के भवन में सौंप दूंगी, परमेश्वर की नज़दीकी में सौंप दूंगी, परमेश्वर के पास सौंप दूंगी। और इसी शमूएल के बारे में लिखा है 3 अध्याय 19 पद में कि और शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उससे कोई भी बात निष्फल ना होने दी। और दान से लेकर बेशर्बा तक रहने वाले लोग ये जान गए कि शमूएल परमेश्वर का नबी हो गया है। परमेश्वर के लोगों, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, डाल देते हैं, डेडिकेट कर देते हैं, तब बाइबल बताती है कि परमेश्वर ही हमारी अगुवाई करता है। हमें किसी बात की चिंता नहीं होती, हमें किसी बात की तकलीफ नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा सर्वे सर्वा बन जाता है और हमारी ज़िंदगी रोशन अंगेज हो जाती है, हमारी ज़िंदगी रोशनी से भर जाती है, हम सामर्थी हो जाते हैं, हम प्रभावशाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया है। ये समर्पण बहुत ज़रूरी है, ये समर्पित होना हमारा बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के लिए। जब हम अपने आप को परमेश्वर में अर्पण कर देंगे, समर्पण कर देंगे, अपने आप को परमेश्वर में समर्पित कर देंगे, तब हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवनों में देखने पाएंगे। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में डेडिकेट कर देंगे, तब हमारे जीवन में काम होगा। जब हमारे घर में बच्चा होता है, हम उसे सबसे पहले परमेश्वर के भवन में लेकर जाते हैं। जैसे ही 1.25 महीना पार हो जाता है, हम उसे परमेश्वर के भवन में लेकर जाते हैं, हम उसे परमेश्वर के भक्त के हाथ में देते हैं और कहते हैं हम इसे परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देते हैं, डेडिकेट करते हैं। और परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर भी उस बच्चे पर अपने नज़र को बनाए रखता है और हमारे बच्चे पर परमेश्वर का कल्याण बना रहता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है, अगर मेरी ज़िंदगी समर्पण भरी होगी, अगर मेरी ज़िंदगी डेडिकेटेड होगी, तब हम परमेश्वर के वचन में, उसकी सामर्थ्य में डेडिकेटेड होंगे, तब हम और बढ़ते चले जाएंगे और हमारी ज़िंदगी से परमेश्वर का नाम महिमा प्राप्त करने पाएगा। और यही नहीं, हम परमेश्वर के आश्चर्यकर्म को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आज गलील गाना में, आज काना के गलील में एक बड़ा आश्चर्यकर्म हुआ और यीशु मसीह ने वहाँ पर पहले आश्चर्यकर्म को प्रकट किया। उस शादी में पानी को दाखरस बना दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि सेवकों ने समर्पण दिखाया है। सेवक समर्पित हो गए परमेश्वर के वचनों में, सेवक समर्पित हो गए यीशु मसीह के कहे गए वचनों के हिसाब से। यीशु जो जो कहता गया, सेवक वो करते गए और समर्पण के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, एक समर्पित होकर उन्होंने परमेश्वर के काम को उस परिवार में, उस जगह पर देखा। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे बताना मांग रहा है कि जो भी यीशु कहे, अगर हम उसे करते हैं तो हम अपने समर्पण को यीशु के लिए दिखाते हैं। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये शिक्षा देना मांग रहा है कि अगर मैं चाहता हूँ बढ़ जाऊँ, मेरा परिवार बढ़ जाए, मैं परमेश्वर के आश्चर्यकर्म को अपने परिवार में, अपने जीवनों में देखने पाऊँ, तो मुझे परमेश्वर के वचन के प्रति, मुझे उसकी बातों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा।
परमेश्वर का वचन बताता है, कुलीसियों उसका 3 अध्याय और उसके 23 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं पर प्रभु के लिए करते हो। कहने लगा जो कुछ भी तुम करते हो उसको तन मन से, यानी पूरे समर्पण के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ समर्पित हो करके उस काम को करो, तब तुम परमेश्वर की सामर्थ को अपने परिवार में देखने पाओगे। हमें समर्पित होकर के परमेश्वर के वचन में बने रहने की ज़रूरत है, समर्पण के साथ परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर के काम को अपनी ज़िंदगी पे देखने पाएँ। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सेवाओं पर आशीष दे, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी आराधनाओं पर आशीष दे, तो आज अपनी सेवा को अच्छे से समर्पित होकर डेडिकेशन के साथ करना शुरू करें, डेडिकेट होकर के उसकी सेवा करना शुरू करें, समर्पण के साथ उसकी सेवा करना शुरू करें, और आपका परमेश्वर आपको अपनी सेवा में बढ़ाएगा, तरक्की देगा, बुलंदी हासिल कराएगा, और आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने परिवार में देखने पाएंगे। पर ये सोच करके समर्पण के साथ उसकी सेवा करें, ये सोच करके समर्पित होकर उसके साथ उसकी सेवा करें कि मनुष्य के लिए नहीं पर परमेश्वर के लिए करते हैं। बहुत सी बार हम उदास हो जाते हैं, हमारी सेवा बढ़ नहीं रही है, हमारे कार्य नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी नहीं बढ़ रही है, हमारे घर में खुशहाली नहीं आ रही है। कारण ये है कि मनुष्य के लिए नहीं पर आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आज परमेश्वर के लिए करना शुरू करें, समर्पित होकर के, डेडिकेट होकर के यीशु मसीह के प्रति, उसके वचनों में डेडिकेट होकर के, उसकी सेवा में डेडिकेट होकर के। जब उसकी आराधना करते हैं तो बड़ी डेडिकेशन के साथ उसकी आराधना करें, समर्पण के साथ उसकी आराधना करें, और आप अपने जीवन में, अपने परिवारों में और अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के सुख को और उससे आश्चर्य कर्म को देखने पाएंगे। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस कहानी से या इस आश्चर्य कर्म से यीशु की ये सिखाना मांग रहा है कि जैसे उसने काना गलील में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को किया है, जैसे उसने गलील के काना में उस बड़े बड़े मिरेकल को किया है, परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल करे, लेकिन आप एक उन सेवकों की तरह अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दीजिए, अपने जीवन का समर्पण कर दीजिए, और तब देखिए परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में, और यही नहीं कि आपकी ज़िंदगी में पर आपके परिवार की ज़िंदगी में, आपके पड़ोसियों की ज़िंदगी में, आपके रिश्तेदारों की ज़िंदगी में, आपके देश में परमेश्वर आश्चर्य कर्म की सामर्थ को प्रकट करेगा, और आप बरकत पे बरकत प्राप्त करते जाएंगे। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि समर्पित होकर के, डेडिकेशन के साथ उसकी सेवा करें, डेडिकेशन के साथ अपने जीवन को उसमें जिएं, ताकि परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा होने पाए। जैसे इन सेवकों ने किया है, समर्पित हो गए परमेश्वर के कहे हुए वचन के हिसाब से, आज्ञा पालन के साथ समर्पित होकर उन्होंने परमेश्वर की महिमा करी है। आप और मैं भी आज बड़े समर्पण के साथ समर्पित होकर यीशु की सेवा करें, अपनी ज़िंदगी में उसको मौका दें, बढ़ें, तरक्की करें, और परमेश्वर आपको सुखद जीवन दे, ताकि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की खुशी बनी रहे और आप उसके आश्चर्य कर्म को ज़िंदगी पर देखने पाएँ। आइए दुआ करें। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि आज से वो समर्पित होकर के तेरे वचन में, डेडिकेट होकर के तेरी बातों में समर्पण के साथ तेरी सेवा करेंगे, अपने आप को अर्पण करके तेरी सेवा करेंगे, चाहते हैं प्रभु उनकी ज़िंदगी में पूर्ण समर्पण नहीं करा, ताकि वो समर्पित होकर तुझे और जान सकें और तेरी महिमा करने पाएँ। ज़िंदगियों में काम कर, आश्चर्य कर्म कर और अपनी महिमा से भर, ताकि इनकी ज़िंदगियों से तेरे नाम महिमा प्राप्त करे। प्रभु यीशु आप सबको और मुझे आशीष दे, यीशु के मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि वो हमारी अगुवाई करता है। आप तैयार रहें उसके कार्यों के लिए, अपने जीवन को समर्पित करें प्रभु में, अपने जीवन को अर्पण करें प्रभु में, समर्पित रहें और समर्पण के साथ उसकी महिमा करें, ताकि आपकी ज़िंदगी उसके आश्चर्य क्रम से भरे और आप परमेश्वर की सामर्थ को अपनी ज़िंदगी में देखने पाएँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह।